किसान साथियों, सादर नमस्ते जी। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। किसान साथियों, ये वीडियो मैं मूँग की फसल के बारे में बना रहा हूँ। अगर आप मूँग की फसल से जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। साथियों, जैसा कि जहाँ-जहाँ पर देश में मूँग की फसल फिलहाल वर्तमान में बिजाई हुई है, मुख्य रूप से उत्तर भारत में, वो सारी फसल लगभग फ्लावरिंग पे मतलब फूल और साथ में फलियों के ऊपर आ चुकी है। लगभग 50 से 60 दिन की फसल हो चुकी है। 40 दिन के बाद से मूँग के अंदर फूल और फलियाँ बननी शुरू हो जाती है। साथियों, वर्तमान में फ्लावरिंग के टाइम पे फूल जैसे ही मूंग पे फूल आना शुरू होता है, उसके अंदर एक कीड़ा आ जाता है जो ऊपर जाला बना लेता है और उस जाले के अंदर अंडे देता है। इस कारण से उस कीड़े को काबू में करना, नियंत्रित करना एक मुश्किल काम हो जाता है। मैं खुद मूंग का किसान हूं, इस कारण से मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि मैंने उस कीड़े को किस तरह से काबू किया। साथियों, जाले के अंदर हम जो भी दवाई डालते हैं, जो कीड़े ने मूंग के फ्लावर के ऊपर, मूंग के फूल के ऊपर जो जाला बनाया है, उस जाले के अंदर उसने अंडे दिए और उसके अंदर कोई भी दवाई नहीं जा पाती है। जो ऊपर कीड़ा है वो बहुत आसानी से मारा जाता है, लेकिन जैसे ही तीसरे और चौथे दिन अंडों से नया कीड़ा बाहर निकल के आता है, वो फिर से हमारी फसलों को खाना शुरू कर देता है। और क्योंकि ये जाड़ा मूंग के ऊपर फ्लावर के अंदर बनाता है, इसलिए ये फूल को और वहीं फलियों पे को बहुत जल्दी खा लेता है। इसलिए इसके नियंत्रण से काफी मूंग के किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। तो इसको हम कैसे नियंत्रित करें, आओ इस बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, जो मूंग के ऊपर जिसे हम कोर का कीड़ा बोलते हैं, हमारे एरिया के अंदर मूंग के ऊपर फूल को कोर बोलते हैं। आपकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होंगे। मूंग के ऊपर फूल के अंदर जो कीड़ा है, उसको नियंत्रित करने के लिए आप 1 एकड़ में 100 से 150 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ग्रेनुअल वाला और 130 से 150 ग्राम लेमडा या प्रोफेनोफोस और साइपरमेथ्रिन का घोल, वो भी 130 से 150 ml प्रति एकड़। इससे ज्यादा लेमडा या प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन आपको प्रति एकड़ में नहीं डालनी है। 150 ml से ज्यादा डालने पर, क्योंकि ये दवाइयां सख्त हैं, इससे ये हमारी फसल के ऊपर फ्लावर को और फलियों को प्रभावित कर सकती है और फसल के अंदर कुछ खुश्की भी आ सकती है। इसलिए 130 से 150% ये दो दवाएं मिलाकर के डाल दें, तो कोर का कीड़ा आज जैसे आपने आज स्प्रे किया, तो वो जो कीड़ा बाहर घूम रहा है, बाहर खा रहा है, जाले से बाहर निकला हुआ है, वो लगभग वो ज्यादातर कीड़ा जो दवाओं के संपर्क में आएगा मारा जाएगा। अब रही बात जो कीड़ा अंडे के अंदर है और अंडे से अभी अभी निकला है जस्ट, लेकिन जाले के अंदर है और दवाई उस तक गई नहीं है, उसका क्या समाधान करें? तो उसका समाधान करने के लिए आपको एक स्प्रे तीसरे या चौथे दिन दोबारा से करना होगा। माफ कीजिएगा, आपको एक स्प्रे तीसरे या चौथे दिन दोबारा से करना होगा। आप कीड़े के जीवन चक्र को, इल्लियों के जीवन चक्र को समझ लेंगे तो आपको इनको नियंत्रण में करना आसान होगा आपके लिए। किस तरह से? कीड़ा जैसे ही अंडा दिया, अंडे से कीड़ा तीसरे और चौथे दिन बाहर निकलता है। अंडे के ऊपर दवाई काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि अंडा दवा के संपर्क में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कीड़े ने अंडों के बाहर एक जाला बना दिया है और जाले के अंदर कोई दवा जा नहीं पा रही है। तो आपने ज्यादा स्प्रे कर दिया और जो कीड़ा बाहर घूम रहा है उसको आपने खत्म कर दिया, लेकिन तीसरे चौथे दिन
कीड़ा जैसे ही बाहर आएगा वो फिर खाना शुरू कर देगा और वो फिर से अंडे देना शुरू करेगा। तो इसका समाधान ये होगा, एक स्प्रे आज करें और एक स्प्रे तीसरे चौथे दिन या पांचवें दिन तो पक्का करें। आप 2 स्प्रे 3 दिनों के गैप में अगर लगातार कर देंगे तो उसके बाद में फिर आपको 15 से 20 दिनों तक स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने 2 स्प्रे लगातार कर दिए 2 से 3 दिन से 4 दिन के अंतराल पर, तो आगे वाला स्प्रे फिर आपको 15 से 20 दिनों तक नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो आप लोग छठे 7वें दिन 8वें दिन आपको लगातार स्प्रे करने होंगे, क्योंकि कीड़े का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा। कीड़े को रोकने के लिए कीड़े के अपने खेत में कीड़े के जीवन चक्र को नष्ट करना पड़ेगा। उसकी एक पीढ़ी को मारने से काम नहीं चलेगा। आप उसके गर्भ को खत्म करें, जो उसने गर्भ के अंदर अंडे दे रखे हैं उन अंडों को भी आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप उन अंडों को खत्म कर देंगे तो आपको 15 से 20 दिनों की निजात इस कीड़े के प्रकोप से मिल जाएगी। और 15 से 20 दिनों की निजात मिलने का मतलब ये है कि आपके 2-3 स्प्रों की बचत हो जाएगी। नहीं तो सप्ताह के अंदर आपको लाजमी एक स्प्रे करना होगा। ज्यादातर किसान, जिन लोगों से मेरी बातें होती हैं, ज्यादातर किसान को मैं ये बात समझाता हूं तो वो लोग ये कहते हैं, यार कल तो मैंने स्प्रे किया था, इतना जल्दी कैसे कर दूंगा, सप्ताह से पहले तो मैं नहीं करूंगा। इस जीवन चक्र को, कीड़े के जीवन चक्र को समझना जरूरी है। कीड़े के जीवन चक्र को समझने के बाद आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उसके जीवन चक्र को तोड़ना पड़ेगा। वो उसने जो पैदा किया, आपने कीड़े को तो मार दिया और कीड़े को मार दिया, लेकिन उसने जो औलाद वहां पे छोड़ दी अंडे के अंदर, उसको आप नहीं मार सके हैं। आप लगातार उसकी औलाद आगे अपनी औलाद ना फैला सके, आगे अंडे ना दे सके, उससे पहले उन अंडों से निकले हुए बच्चों को भी उन कीड़ों को आपको नष्ट करना होगा। और इसके लिए लगातार आपको 2 स्प्रे करने होंगे। एक गड़बड़ और हो रही है साथियों, मूंग की फसल के अंदर एक गड़बड़ और है। जो ऊपर फ्लावर है, फ्लावर की जो कलियां हैं पीले रंग की, वो कलियां झड़ जाती हैं और वो एक डंडी सी फ्लावर की, उसकी फूल की एक डंडी सी वो खड़ी रह जाती है। ये कई कारणों से ये दिक्कत आ सकती है। एक तो साथियों ये दिक्कत ये है कि कभी भी 100% फूल की फलियां नहीं बनने वाली। अगर 100 मान लिया 100 फूल हैं और 100 के 100 की सारी फलियां बन गई तो पौधा ही जल जाएगा। 100% कभी भी नहीं बन सकती। हाँ, आप 50%, 60%, 70% तक उन फूलों को फलियों में बदल सकते हैं। तो उसमें एक दिक्कत क्या है, एक तो ये कोर के अंदर जो कीड़ा है, जो मूंग के फूल के अंदर जो कीड़ा है, ये उसके जो ऊपर पत्तियां आती हैं पीले रंग की, उनको ये बड़े खुश होकर के खाता है। उस डंडी को खाने का ये शौकीन नहीं है, ये फूल को। तो एक तो अगर आपको ये दिखे कि फूल के ऊपर डंडियां सी निकली हुई हैं, तो आप अपने खेत में जांच करें कि कीड़ा, सुंडी, इल्लियां तो नहीं हो गई हैं। या कई बार मौसम बदलने से, अधिक गर्मी होने के कारण से, या एकदम से गर्म से पौधे के अंदर खुश्की थी और ऊपर से एकदम से बारिश आ गई, तो कई बार उससे भी पौधा अपने फूलों को गिरा देता है और ये दिक्कत दिखाई देती है। या कई बार फंगस से भी इस तरह की हो सकती है। ये 3 तरह की है। मौसम की गड़बड़ को आप लोग नहीं रोक सकते, कीड़े की गड़बड़ को आप रोक सकते हैं और फंगस की गड़बड़ को आप रोक सकते हैं। फंगस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका पुरानी छाछ, पुरानी लस्सी और उसके अंदर गुड़, ये सबसे अच्छा। अजय जी बार बार अपने वीडियो में ये बता रहे हैं, मैंने भी देखा है और कई और लोगों ने जिन्होंने इसका उपयोग किया है, उनके खेतों में भी जाकर के मैंने देखा है, इसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। नंबर 2, कोर के कीड़े को रोकने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ अगर नीम का तेल 300 से 400 ml प्रति एकड़ और
1 किलो रिठे का घोल छान करके, और रिठे के घोल का पानी, अगर 1 किलो रिठा आपने भिगो रखा है और उसका पानी छान करके आप अपने खेत में डाल रहे हैं, तो आपको लैम्डा या प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन इन दवाओं का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी। ये उपयोग मैंने अब की बार अपने खेत में करके देखा है और मेरे को काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नीम के तेल और रीठा रीठा का घोल और इमामेक्टिन बेंजोएट, अगर इन तीनों चीजों को मिला करके आप एक स्प्रे कर दें तो आपको बजाय 3 दिन के आपको 10-12 दिन तक स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो नीम के तेल में बदबू है तो जो तितलियां हैं वो अंडे नहीं देती हैं, वो बदबू वाली जगह पे जाना पसंद नहीं करेगी, वो इधर उधर जाएंगी और अंडे अपने इधर उधर देंगी। दूसरा, रीठा बहुत ज्यादा खारा है और नीम का तेल बहुत ज्यादा खारा है, दोनों पौधे के अंदर चले जाएंगे तो 12 से 15 दिनों के लिए आप लोगों को सुंडी और कीड़ों से निजात मिल जाएगी। इतनी सी जानकारी आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।